तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं क्या फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस जानते हैं। अगर ये बहुत ही बेसिक चीज़ होता है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर कुछ समझ में ज़्यादा आने वाला नहीं है, क्योंकि यही आपका एक बेस होता है। इसको हम लोग समझते हैं बहुत ही इजी तरीक़ा से। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फ्रेज का, तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। कभी कभी देखिए हिंदी जान के आप आसानी से समझ जाओगे कि ये कह रहा, तो हिंदी जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी बात करें इसका, तो इसका मतलब होता है उपवाक, ठीक है। और इसका मतलब होता है कंप्लीट वाक। समझ गए? तो आप एक चीज गौर से देखिए यहाँ पे, तो आपको शब्द में आपको वाक वाला ही चीज नजर आएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब वाक का अंश। यहाँ पे देखिए उपवाक, इसमें भी आपको वाक्य नजर आ रहा है, इसमें भी आपको देखिएगा वाक्य नजर आ रहा है। तो मतलब तो सीधा है कि सब में आपको वाक 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 मीन्स क्या, सेंटेंस आएगा। और सेंटेंस बनने के लिए आपको तो पता ही होगा, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे। जब इसमें भी वाक्य है, इसमें भी वाक्य है, इसमें भी वाक्य है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब में ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए। वाक्य बनने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत होता है, और जो मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देगा तभी वाक्य बन पाएगा। तो अगर हम लोग पहले सेंटेंस को ही देख लो, यहाँ पे अगर हम लोग सेंटेंस को ही समझ ले, तो सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग ऑलवेज। ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा आपको, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो इसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो अनिवार्य रहेगा, और अनिवार्य रहेगा ही रहेगा, और साथ में ही क्या देगा, ये कंप्लीट मीनिंग देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, ऑलवेज, ऑलवेज देगा ये कंप्लीट मीनिंग। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो फिर आपका सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें उपवाक का, क्लॉज की बात करें, इसमें भी वाक्य है, तो आप इसको भी कह सकते हैं क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्यों, जहां भी वाक्य वाला चीज आएगा वहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो दो बातें आ सकता है, तो सब्जेक्ट वर्ब, ये आएगा तब सेंटेंस बनेगा। तो क्लॉज में क्या होता है, जैसे देखिए सेंटेंस में क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग देगा हमेशा, लेकिन क्लॉज में क्या होता है, ये कंप्लीट मीनिंग भी देगा, कंप्लीट मीनिंग भी देगा, और साथ में क्या करेगा, ये साथ में इनकम्प्लीट मीनिंग भी देगा। इनकम्प्लीट मीनिंग मतलब क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आ गया। सेंटेंस क्या होगा, ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग देगा, ये कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। लेकिन क्लॉज में क्या है कि क्लॉज में दो बातें हैं, कंप्लीट मीनिंग भी देगा, इनकम्प्लीट मीनिंग भी देगा। चाहे इनकम्प्लीट हो चाहे कंप्लीट, क्लॉज होगा। तो आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी सेंटेंस हो उसे क्लॉज कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आए और कंप्लीट मीनिंग दे, उसी को तो सेंटेंस कहते हैं, नहीं कहते हैं सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जब कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा तो क्लॉज होगा, और जब कंप्लीट मीनिंग दे देगा तो सेंटेंस होता है। इसका मतलब जितना भी सेंटेंस होगा सबको क्लॉज कहा जा सकता है। आप समझ में आया क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस। सेंटेंस को क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है, सेंटेंस को क्लॉज कह सकते हैं, समझ में आया। अब क्लॉज को भी तो सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन उस क्लॉज को सेंटेंस बोलेंगे जो क्या होगा, कंप्लीट मीनिंग देगा। दोनों क्लॉज को नहीं बोल सकते। आप एक चीज अंतर समझिए यहाँ पे, सभी सेंटेंस को क्लॉज बोल सकते हैं, लेकिन सभी क्लॉज को क्या सेंटेंस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्लॉज में क्या होता है कि इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं देगा, लेकिन सेंटेंस क्या होता है, हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा। इसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब इसमें भी वाक्य है कहीं ना कहीं। जब आपको इसमें भी वाक्य है तो ये भी आपका क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और जब आपका ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो ये जरूरी नहीं कि कंप्लीट मीनिंग ही देगा, नहीं भी देगा। इसमें ये कह रहा है वाक्य का अंश होगा, यानी कंप्लीट वाक्य नहीं होगा, वाक्य का अंश होगा। तो वाक्य का अंश जब होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसको, वाक्य का जब अंश होगा तो उसको सब्जेक्ट वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वाक्य का अंश पूछ रहा है, वाक्य का एक पार्ट होगा, कोई ना कोई हिस्सा होगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नो कॉम्बिनेशन,
क्लॉज और सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, लेकिन फ्रेज के लिए सेंटेंस और क्या कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग एक एक को एग्जाम्पल समझते हैं और आराम समझ में आ जाएगा। तीनों में अगर हम लोग डिफरेंस समझते हैं, अगर हम बात करें ही हैज़ ए बुक, अब बताइए यहाँ पे ये बताओ सेंटेंस है कि क्लॉज है कि फ्रेज है कि क्या है? ठीक है, तो कहिएगा सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी है वर्ड, ये भी है वर्ड, और सब वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो चेक करते हैं कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, और आपको ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा, ही हैज ए बुक, कंप्लीट मीनिंग दे रहा। तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो आप इसे सेंटेंस कह सकते हैं, ये आपका सेंटेंस हुआ। कहिएगा क्या इसको क्लॉज भी कह सकते हैं? हाँ क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसको आप क्लॉज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या, दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर। अब बताइए सेंटेंस है या आप कह सकते हैं ये क्लॉज क्या है, इसको आप समझते हैं। करे क्या, यह वही लड़का है जो वह क्या था, खड़ा था। ठीक है, तो यह वही लड़का था। अब देखिए यहाँ पे एक क्या है, सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो सेंटेंस तो बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब है और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, सेंटेंस तो बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा दिस इज द बॉय, यह वही लड़का, अर्थ दे रहा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको बोलूँ हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ा था, अगर आप इसको थोड़ा देर के लिए ऐसे ढक दे और सिंपल आप ये बोलिए कि जो वहाँ खड़ा था, तो क्या लग रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। जो वहाँ खड़ा था तो कौन वहाँ खड़ा था, तो इनकम्प्लीट मीनिंग आ रहा। तो जब इनकम्प्लीट मीनिंग आ रहा है तो क्या इसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं कहेंगे सेंटेंस। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर कह सकते हैं, ये क्लॉज है, लेकिन हे ही वाला पार्ट को तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो सेंटेंस है और ये क्लॉज हो जाएगा आपका। लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाएगा, चाहे कंप्लीट वाला हो चाहे इनकम्प्लीट वाला हो, तो आप उसको क्या बोल दीजिएगा, उसको आप बोलिएगा ये आपका क्लॉज हो गया। समझ में आया? और पार्ट वाइज अगर पूछे तो आप इस चीज़ को आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपका फ्रेज का। फ्रेज की बात करते हैं, यही पे कहेगा ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग इन द रूम। अब समझिए आप, तरह का वह पढ़ रहा। ठीक है, वह रूम में पढ़ रहा। वाक्य है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वाक्य है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है वाक्यांश, वाक्य का अंश। वह रूम में पढ़ रहा है। आपको पता है वह रूम में पढ़ रहा है, कोई ऐसा पर्सन होगा जो रूम में पढ़ रहा है। लेकिन इसी पर्सन के बारे में कोई आपसे पूछे वह कहाँ पढ़ रहा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि वह कहाँ पढ़ रहा है, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा कि वह रूम में पढ़ रहा होगा, या आपका ये आंसर होगा कि रूम में पढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग देखिएगा वहाँ पर दो तरह की बातें बोलेंगे। हम लोग वहाँ पर कंप्लीट पूरा वाक्य बोलने नहीं लगते, वहाँ पे सिंपल कहते हैं। अगर सामने वाला कोई पर्सन पूछा तो बताओ वह कहाँ पढ़ रहा है, तो क्या आप पूरा सेंटेंस बोलोगे? नहीं, वहाँ पर आप सिंपल कहोगे रूम में, सीधा बोल दिया रूम में। तो ये जो आपने जो कंप्लीट अर्थ ना बोल करके आप थोड़ा सा जो आपने अंश बोला, इसी अंश को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। जैसे देखिए, यानी कोई पूछा कहाँ पर रहा, सिंपल आपने क्या बोला, रूम में। ये रूम में वाक्य का अंश बोला, पूरा वाक्य नहीं बोला। ठीक है, तो ये आपका फ्रेज हो जाएगा। और बताइए फ्रेज में क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी सभी ग्रुप है वर्ड का। यहाँ पे एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड, तो कई वर्ड है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। और पूरा कंप्लीट अर्थ ना बोल, मतलब पूरा कंप्लीट सेंटेंस ना बोल करके सेंटेंस का आधा पार्ट या कोनो अंश बोलते हैं तो उसको हम लोग फ्रेज करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका भाई का मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, और आपके किसी को पता है कि वो दौड़ रहा है, तो वो पूछ सकता है कि वह कहाँ दौड़ रहा है। आप सिंपल बोलिएगा, इतना पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा है, वो आप सिंपल बोलिएगा मैदान में, इन द फील्ड। तो ये इन द फील्ड क्या है आपका, ये इन द फील्ड आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रेज हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर कंप्लीट बोलने लगे तब तो वो सेंटेंस हो जाएगा। तो फ्रेज का मतलब समझे, वाक्यांश। जैसे कोई कॉलेज में है, ठीक है, तो कॉलेज में है तो पूछेगा वो कहाँ है भाई, कोई पर्सन आपका कोई कॉलेज में, तो कहिएगा ना हाँ कॉलेज में। जैसे पूछते हैं पापा कहाँ आपके, तो उनको भी पता है कि मतलब हम लोग सिंपल बोलते हैं पापा घर पर है, ऐसा नहीं बोलते, सीधा बोलते घर पर, एट होम। तो कंप्लीट, क्योंकि आधा वो बोल देता है और आधा आप बोल देते हैं कौन उनको, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका फ्रेज हो जाता है, ठीक है। तो एट होम या क्या कहते हैं इन द फील्ड, इन द ग्राउंड, ये सब जो आप लोग छोटा छोटा जो आंसर बोलते हैं कंप्लीट ना बोल करके, ये आपका क्या हो जाता है, फ्रेज हो जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको बहुत ही बढ़िया समझ में आया। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।